ये 7 तारीख को वर्चुअल रैली करने में लगे हैं। सुशासन जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जरा आप जवाब दें। गरीबी हटाने में बिहार 27 बड़े राज्यों में 26वां नंबर पे, भूखमरी हटाने में बिहार 27 राज्यों में 25वें नंबर पे, बिहार देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य जहां प्रत्येक व्यक्ति आय 43,822 है, जबकि भारत का औसत है 92,000। एक स्कूल में 20 बच्चे भी आपके यहाँ नहीं पढ़ते हैं। 80% स्कूल में कोई टॉयलेट नहीं है। दुनिया का 20वां प्रधान पर आप प्रदूषण के मामले में, और पटना नंबर 1 पे। उद्योग नवाचार पूरे प्रदेश में सिर्फ 3,800 उद्योग हैं, उनमें से 2,000 के लगभग उद्योग में काम न के बराबर चल रहा है। प्रदेश में नौकरी का प्रतिशत 12 है, जबकि 88% लोग ऐसे ही यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। नियोजित संविदा, हमारे पीछे हमारे नेता संविदा के बैठे हैं, शंभू शंकर उपाध्याय जी, दिलीप कुमार सर्राफ जी अध्यक्ष, आशीष कुमार, कमलेश कुमार जी। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए किस मुंह से घोषणा आप करते हैं? मुख्यमंत्री के रहते हुए आपने गांधी मैदान में घोषणा की थी, सभी संविदा और शोषित कर्मियों की सेवा अस्थायी करूंगा, अपूर्ण वेतनमान। क्या हुआ वादा? और उसके बाद भी आपको 16वां साल चाहिए। बिहार के सभी संविदा कर्मियों के नियम उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो बिहार मंत्रिमंडल से पारित 12/5/34 दिनांक 17/9/29 को लागू करने का सरकार 2 वर्ष से लागू करने की बात आज तक नहीं हुई। मैं बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के कंप्लीट साथ हूं। लगातार सरकार का दमन संविदा पर चल रहा है। सरकार देने के बदले संविदा करने का पूरा प्रयास, इसलिए संविदा कर्मियों को वेतनमान लागू करिए। आप हमको धमकाइए नहीं नीतीश जी। कल बीत रहे शिक्षक के साथ में पागलों की तरह करा, गेस्ट फैकल्टी टीचर के साथ में जिसको मौत का डर नहीं है। नीतीश बाबू, आप जब तक संविदा और नियोजित को प्रेम दर्जा बना करके रखिएगा बिहार में, तब तक पप्पू यादव आर पार की लड़ाई। आप डराने का काम मत करिए, आप लगातार डरा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस के नाम पर केस, ये क्यों? हिटलर की सरकार है क्या आप कंप्लीट रूप से आप आवाज को बुलंद बंद कर रहे हैं। आप कोई भी आदमी अपने अधिकार की बात करेगी, आप सोशल डिस्टेंस के नाम पर उस पर केस कर दीजिए। कल विद्वान शिक्षकों पर केस कर दिया गया, आज लाठीचार्ज करने की नौबत थी। तो जो हालात है, मैं सुशील मोदी से कहूंगा, आपका 95% जो ट्वीट होता है वो लागू फोबिया से होता है, निगेटिव होता है। 5 साल में आप दोनों क्या किए आप उसको ट्वीट करिए, औकात आपकी नहीं है। और मैं नीतीश शासन की सरकार को और दोनों पंडित को चैलेंज करता हूं। ये बात स्वीकार कर लिया सुशील मोदी ने, अकेले चुनाव लड़ने की औकात बिहार में किसी की नहीं है।
पहली बार स्वीकार्य है। सुशील मोदी जी, लगता है मरने के बाद भी लालू यादव का फबिया आपको नहीं जाएगा। आप 5 साल के अंदर क्या किए, आप उसकी बात करिए। 7 घोटाले में आपकी भूमिका क्या क्या, उसकी बात करिए। आप सृजन से लेके अन्य जगहों पर कहा, उसकी बात करिए। आपके पास इतना पैसा और आपका भाई रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नाम कैसे हुआ, उसकी बात करिए। और बिहार को नाश करने में आपने क्या भूमिका निभाई, उसकी बात करिए। बालू माफिया और सुशील मोदी के साथ क्या संबंध है, आप उसकी बात करिए। आप उसकी बात नहीं करते। इसीलिए हम लोग पुनः मांग करते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे। बिहार की हालात अच्छी नहीं है। बिहार में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। बिहार में जबरदस्ती आवाज किया जा रहा है। केस जांच होने रही है, केस कम दिखाए जा रहे हैं चुनाव के लिए। लगातार पैसे के बदौलत लोग देखिए, एमएलसी का लोग देखिए दल बदल हो रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आप ये बताइए कि पॉजिटिव वाले जो आप कर रहे हैं कि जल्दी निगेटिव हो रहा है, उसका जांच कहां हुआ, कौन सी अस्पताल में हुआ, इस श्वेत पत्र को जारी करिए। बिहार की जनता वो जांच देखना चाहती है कि आपने जांच कहां किया। जब जांच हुई नहीं तो निगेटिव कहां से हो गया, और जब जांच नहीं हुई